हाल ही में साउथ के सुपरस्टार रामचरण की पत्नी उपासना कोनेडेला ने आईआईटी हैदराबाद में एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस है अपने एग्स को फ्रीज करना, क्योंकि फिर आप तय कर सकती हैं कि शादी कब करनी है और बच्चे कब चाहिए। अब इस बात पर डिस्कशन हो रहा है और लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रेंड जरूरी है या सिर्फ अमीरों का दिखावा, क्योंकि हाल ही में सानिया मिर्जा ने भी बताया था कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज कराए और ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अब सवाल है कि आखिर ये एग फ्रीजिंग है क्या, कैसे होती है और क्या वाकई हर महिला को ये करनी चाहिए? तो एग फ्रीजिंग यानी अंडे को फ्यूचर के लिए संभालना। इसमें डॉक्टर महिला की ओवरी से एग्स निकालते हैं और उन्हें बहुत ठंडे नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं। जब महिला चाहे तब वो अपने फ्रोजन एग से बच्चों के लिए कोशिश कर सकती है। साफ शब्दों में कहें तो ये एक तरह का बैकअप प्लान है जिससे महिलाएं अपनी फर्टिलिटी को भविष्य के लिए सेव करके रख सकती हैं। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले महिला का हेल्थ चेकअप होता है, HIV और हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शंस की जांच होती है, फिर कुछ हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं जिससे ओवरीज में ज्यादा एग्स बने, फिर एक छोटी सी सर्जरी करके वो एग्स निकाल लिए जाते हैं। ये सब पेनलेस एनेस्थीसिया में होता है और पूरा प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाता है। निकाले गए एग्स को स्पेशल टेक्निक से फ्रीज कर दिया जाता है। इतिहास में झांकें तो पहली बार 1986 में फ्रोजन एग से बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन शुरुआती दिनों में सफलता दर बहुत कम थी, क्योंकि एग्स शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब इसे फ्रीज किया जाता था तो अंदर बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते थे और कोशिका डैमेज हो जाती थी। 1997 में ICSI तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें फ्रोजन एग को स्पर्म से फर्टिलाइज करना आसान हो गया। फिर 2007 में विट्रिफिकेशन तकनीक आई जो पुरानी स्लो फ्रीजिंग से बेहतर थी। इसके बाद एग्स का सर्वाइवल रेट करीब 100% तक पहुंच गया और एग फ्रीजिंग वाकई में कारगर बन गई। अब सवाल आता है कि फ्रोजन एग से प्रेगनेंसी कैसे होती है? जब महिला बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होती है तो फ्रोजन एग्स को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला जाता है, उन्हें खास गर्म सॉल्यूशन में रखा जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को थॉइंग प्रोसेस कहा जाता है, जो 1 घंटे से कम समय में पूरी हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि कौन से एग सही सलामत बचे हैं। फिर इंजेक्शन के जरिए हर अंडे में पार्टनर या डोनर के स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ये जरूरी है क्योंकि फ्रीजिंग और थॉइंग प्रोसेस के बाद एग की बाहरी परत थोड़ी सख्त हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, जिसे फिर महिला के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। इस पूरे IVF प्रोसेस में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। ART एक्ट के नियमों के तहत 21 से 50 साल की उम्र तक की कोई भी महिला अपने एग फ्रीज करवा सकती है। खास तौर पर वो महिलाएं जो करियर पर फोकस करना चाहती हैं और शादी या बच्चे को कुछ साल बाद प्लान करना चाहती हैं। उपासना ने यही बात कही थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अपनी शर्तों पर यह फैसला लें। दूसरा, जो महिलाएं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रही हैं, खासकर कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रही हैं, कीमोथेरेपी ओवरीज को डैमेज कर सकती है। ऐसे में इलाज शुरू होने से पहले एग्स फ्रीज करा लेना सही रहता है। तीसरा, कुछ महिलाओं को मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे एंडोमेट्रोसिस या ओवेरियन प्रॉब्लम्स, जिनमें भविष्य में फर्टिलिटी पर असर हो सकता है। चौथा, सानिया मिर्जा की तरह वो महिलाएं जो पहले एक बच्चा पैदा कर चुकी हैं लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक देखते हुए भविष्य के लिए ऑप्शन रखना चाहती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि 30 से 34 साल की उम्र सबसे अच्छी है एग फ्रीजिंग के लिए, क्योंकि इस उम्र में अंडों की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। 35 के बाद अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटने लगते हैं। हालांकि एग फ्रीज करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत में एग फ्रीजिंग का औसत खर्च करीब 2 लाख रुपए तक हो सकता है, वो भी एक साइकिल में। इसमें कंसल्टेशन, फर्टिलिटी मेडिकेशंस, अल्ट्रासाउंड और अंडे निकालने की प्रक्रिया शामिल होते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में खर्च 1.5 से 2.5 लाख तक हो सकता है, जबकि छोटे शहरों में 80,000 से 1,80,000 तक। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अंडों को स्टोर करने के लिए हर साल 10,000 से 50,000 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। मतलब ये एक बार का खर्च नहीं है, बल्कि सालाना खर्च भी इसमें शामिल है। जितना कोई महिला देर लगाएगी ये सोचने में कि हाँ मुझे बच्चा पैदा करना है, उतने साल तक ये खर्चा बढ़ता रहेगा। हालांकि अमेरिका या यूरोप के मुकाबले भारत में काफी सस्ता है। इस प्रक्रिया में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, इसलिए उपासना का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। उपासना अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी की पोती हैं और अपोलो हॉस्पिटल्स की CSR के अलावा अपोलो लाइफ की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। उपासना का वीडियो 17 नवंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और एक ही दिन में वायरल हो गया।
कुछ लोगों ने इसे महिलाओं की आजादी से जोड़कर इसका समर्थन किया, जबकि कईयों ने इसे अमीरों वाली सलाह बताया। एक यूजर ने लिखा कि आप करोड़ों में खेलती हैं, लेकिन आम लड़कियां लाखों रुपए खर्च करके एग फ्रीजिंग नहीं कर सकती। वहीं दूसरे ने कहा कि यह सलाह देना आसान है, लेकिन इसमें मेडिकल रिस्क भी है। एक और यूजर ने लिखा कि ऐसा लगता है कि आप अपोलो के आईवीएफ और एग फ्रीजिंग बिजनेस का प्रमोशन कर रही हैं। इस बहस में जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू भी कूद गए। उन्होंने उपासना की बात का विरोध करते हुए कहा कि मैं तो युवाओं को सलाह देता हूं कि वो 20s यानी 20 से 29 साल की उम्र में ही शादी करें और बच्चे करें। ये समाज और परिवार दोनों के लिए अच्छा है। हालांकि इनकी पोस्ट पर इनको भी बहुत ट्रोल किया है और महिलाओं ने खास तौर पर बहुत विरोध जताया है। बहरहाल, जैसा कि एक यूजर ने लिखा कि इस प्रोसेस में रिस्क तो है। हार्मोनल इंजेक्शन से पेट में दर्द, सूजन, उल्टी जैसा फील हो सकता है। प्रोसेस में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग का भी थोड़ा खतरा रहता है। और सबसे जरूरी बात, कोई गारंटी नहीं है कि हर महिला को फ्रोजन एग से बच्चा मिलेगा। 30 से 34 की उम्र में फ्रीज किए गए अंडों से सफलता दर 60 से 80% है, लेकिन 40 के बाद फ्रीज किए गए अंडों में यह 30% से भी कम हो जाती है। इतना सब होने के बावजूद एग फ्रीजिंग को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है और गंभीर कॉम्प्लिकेशंस की संभावना 2.5% से कम होती है। तब सवाल यह है कि क्या वाकई हर महिला को ये करवाना चाहिए? तो जवाब इतना सीधा नहीं है। ये एक महंगी प्रक्रिया है और इसमें मेडिकल रिस्क भी है। अगर आप 30 से 34 साल की उम्र में हैं, करियर पर फोकस करना चाहती हैं, या मेडिकल कारणों से फर्टिलिटी पर खतरा है, या फिलहाल आपका शादी करने का मन नहीं है, गृहस्थी बसाने का मन नहीं है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, सफलता की गारंटी नहीं है और हर किसी के लिए जरूरी भी नहीं। उपासना और सानिया जैसी सेलिब्रिटीज के लिए ये आसान है। उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन आम महिलाओं के लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ हो सकता है। इसलिए फैसला लेने से पहले अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, अपनी उम्र, अपने स्वास्थ्य और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें और तभी कोई कदम उठाएं। ये कड़क है। ये कड़क है।